हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई नो बहुत दिनों बाद आया है वीडियो, क्योंकि भाई एज अ टीचर बहुत बिजी रहती हूँ मैं, और सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम के बीच में टीचरों की क्या बैंड बजती है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, आज ईद है, तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जो ईद सेलिब्रेट करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई ईद की। और हमारे नवरात्रि का आज 3rd डे है, तो वो हम सेलिब्रेट कर ही रहे हैं। तो आज है मम्मी का बर्थडे, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने किसी ने भी उनको अभी तक विश नहीं किया है। हम सब सोच रहे हैं कि शाम को ही विश करें ताकि थोड़ा सा सरप्राइज हो जाए। लेकिन उसी बीच में आज मैंने सोचा था मैं रिलैक्स करूंगी, लेकिन मम्मी आज उनको जाना है अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, और शायद मैं भी अपने स्कूल टाइम के बाद आज उन्हें इतने सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना है। तो मैंने मना नहीं किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा कि शायद चलो इसी बीच टाइम कट जाएगा और उनको ये याद नहीं आने वाला है कि उनका बर्थडे है। तो खैर रेडी तो होने में जा रही थी, लेकिन उससे है कि पहले आउटफिट डिसाइड कर लें। तो मेरा आउटफिट और मेरा सारा ज्वेलरी सब रेडी है जो भी मुझे पहनना है, और मम्मी ये वाली साड़ी पहन रही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ शेयर कर दिया जाए। हालांकि मुझे यार बाहर जाना और रेडी होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लोगों को व्लॉग देख के जरूर लगता होगा कि मुझे तैयार होना अच्छा लगता है, पर सच में मुझे तैयार होना अच्छा नहीं लगता। मुझे इवन आलस आता है इन चीजों से कि इतना सब कुछ पहनना पड़ता है, फिर कैरी करो, फिर मेकअप करो और देन निकलो। तो मेरी छुट्टी गई, मेरी नींद भी गई, और पता नहीं नींद के लिए और कितना स्ट्रगल करना है। हालांकि और एक और चीज मैंने देखा है, बहुत ज्यादा ही एक तरह से क्रेज चला हुआ है धुरंधर 2 का। तो मैंने तो 19 को देखी थी मूवी, और 2 देखने के बाद ये समझ आया है कि भाई एक तो मुझे नोटबंदी का एक्चुअल रीजन सच में नहीं पता था, क्यों हुई है, क्या रीजन था नोटबंदी, तो वो मुझे पता चल गया मूवी देख के। और मूवी सच में अच्छी लगी थी, और मैं रणवीर सिंह की इतनी बड़ी फैन नहीं थी, पर इस एक्टिंग से सच में मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग लगी उसकी। तो आप भी जाइए और देखिए, कमेंट करिए कब देखी किसने और कैसे लगी किसको। तो बस अब चलते हैं, रेडी हो जाते हैं, फिर निकलते हैं, क्योंकि जितना लेट जाएंगे उतना लेट आएंगे, और शायद मेरी नींद। तो आयरन हो गए हैं कपड़े और अब रेडी होने की बारी है। तो रेडी होने के बाद आती हूँ, तब तक जा रही हूँ, जल्दी काम खत्म करती हूँ, बहुत सारे काम है मेरे पास। तो यहाँ शुरू हो गया हम मेकअप, और मैं फटाफट अपना मेकअप लेके बैठ गई थी, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, और जितना लेट जाते हैं तो सबसे पहले पूरा फेस वाइप किया। हालांकि फेस वॉश करने के बाद कुछ रहता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो इधर उधर गंदगी अगर बच जाए हमारे फेस पे धोने के बावजूद। तो नहा के मुझे अभी 10 मिनट ही हुए थे, और नवरात्रि था तो पूजा वूजा तो करनी थी। तो फटाफट पूजा करके मैं आ गई थी अपनी मेकअप किट लेके। हालांकि मेरी मेकअप वैनिटी में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बेसिक सनस्क्रीन और जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम होती है, यही सब बेसिक है। तो फटाफट अपने थोबड़े को चमका के, जितनी चीज़ें चमकाने लायक थी बेसिक वही चमकाने के लिए मैंने यूज़ करा। और आप भी मुझे कमेंट करना कि कैसे मेकअप करते हो। हालांकि मेरा मेकअप प्रोसीजर बहुत ही उल्टा सुल्टा है। लोग ब्लेंड करने के लिए ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, पर मैं ब्रशेज़ यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे ब्रशेज़ उतने कंफर्टेबल नहीं होते। मेरे लिए हाथ बहुत बेस्ट है, और ज़मीन से जुड़े रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। ही ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ब्रशेज़ थे पर मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि हाथ से ही ब्लेंड कर दूँ उन चीज़ों को। और हालांकि हाथ से इतना अच्छा ब्लेंड हो जाता है, ब्रशेज़ में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, पर हाँ मुझे जितना चाहिए था उतना ब्लेंड मैंने कर लिया था हाथों से। तो आप मुझे बताना कि मेरा मेकअप लुक एंड में कैसा लग रहा है। हालांकि बेसिक मेकअप था, इतना कुछ खास तो था नहीं जिसे मैं रेटिंग दिलवाऊँ। तो यहाँ से फटाफट फाउंडेशन लगा के, ये BB क्रीम थी, फाउंडेशन तो मैंने लगाया नहीं था, और ये सेट कर लिया था कॉम्पैक्ट से फटाफट, क्योंकि मम्मी बोल रही थी जल्दी करो, वो पूजा कर रही थी और लेट हो रहा था, क्योंकि यार दिल्ली जाना आना में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और जनरली ना मेकअप करके जाओ तो मेकअप की हालत जो होगी ना आते वक्त, तो देखना बिल्कुल डल हो जाता है। मेकअप नहीं ख़राब होता, पर हाँ शक्ल डल हो जाती है, थकावट दिखने लगती है फेस पे। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं। यहाँ पर छोटी सी ब्लश करके, यानी छोटे से ब्लश के वो लगा के मैंने फटाफट चमका लिया था। और बेसिक ज्वेलरी जो मुझे पहननी थी, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला था। हालांकि वॉच निकाली थी और अपनी वो चूड़ियाँ निकाली थी, पर मैंने ज़्यादा देर तक उसको नहीं रखा, क्योंकि मेरे को ये पता था कि वहाँ पर जाना आना बहुत हैवी पड़ता है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पहनी। और इवन पहन के उतार भी दी थी वो, लास्ट में मेरा मन ही नहीं किया कि मैं उसे पहन के जाऊँ। और यहाँ पर लाइनर, मुझे लाइनर लगाना सबसे अच्छा लगता है, और मैं स्केच लाइनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल लगता है। लिक्विड में उसे सुखाने का जो वो है ना प्रोसीजर, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे सुखाने में बहुत टाइम जाता है। उसे सुखाओ बैठ के तो उसमें पक्का फैलता है वो। स्केच में क्या होता है, ईजिली लग भी जाता है स्केच, और अच्छी शाइन भी देता है। ये मेरे पास जूडियो का था, पहले लैक्मे का था, अब जूडियो का है। ये थी मेरी वॉच, और ये मुझे गिफ्टेड थी, ये मैंने नहीं खरीदी है, तो ऐसी मुझे अच्छी लगती है।
टाइटन की थी ये। और इसके बाद डाले छोटे छोटे से झुमके, हालांकि मम्मी को ये भी बड़े लग रहे थे, उनके हिसाब से ये बहुत बड़े थे क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल रहना पसंद करती हैं, तो उनके चक्कर में मैंने ये झुमके डाले। ये मैंने ट्राई किया था, मैंने इसे पहन के मैं गई ही नहीं क्योंकि मुझे थोड़े से हैवी लगे बाद में, पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा सेट लगा के लोग पहन लेते हैं, मुझसे नहीं पहनेगा। मुझे तो यही 8 के 8 इतने भारी लग रहे थे, पहले तो ये घुस ही नहीं रहा था, बाकी सारे इजीली घुस गए थे जो मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। तो ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक, तो बताना कि मेकअप कैसा हुआ था। इसके बाद फटाफट मैंने चुन्नी रखी और यहाँ से निकल गए हम। व्यू बहुत अच्छा था क्योंकि धूप थी, हालांकि 2 दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ठंड बढ़ गई थी, और कैब वाले भैया भी लेके पहुँच गए थे हमें यहाँ पे। फिर यहाँ मम्मी और दीदी, जो भी सॉरी दीदी कह रही हूँ, आंटी बात कर रहे थे। फिर यहाँ से हम निकल गए अपना प्रोसीजर करके। वो मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि प्राइवेसी में मैं बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं देना चाहती थी, और उन लोगों को भी कैमरा पर्सन की आदत नहीं है, कि कैमरे से थोड़ा फोबिया है। आने के बाद ये थी शक्ल, मैंने कहा था थकावट दिखेगी साफ चेहरे में। फिर फटाफट बनाई कड़क चाय और मम्मी का कटवाया था केक। इसके बाद मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और आप मुझे बताना कमेंट करके ढेरों सारे। बाय बाय।